हेलो जेमिनीज, मिथुन राशि, क्या हाल है आप लोगों का। चलिए जी, दिसंबर 2022 की लव लाइफ लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और ये इस साल का आखिर का महीना रह गया, 2023 आएगा तो नई रीडिंग्स आएंगी, नई एनर्जीज आएंगी। तो जेमिनी, सबसे पहले हम आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज चेक करेंगे दिसंबर के महीने में क्या रहेंगी पार्टनर को लेके। और ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स एनर्जीज है, उनका चेक करेंगे कि वो आपको लेके क्या फील कर रहे हैं। और ये आउटकम है, मतलब दिसंबर के महीने में आपके रिलेशनशिप में क्या होगा, किस डायरेक्शन में जाएगा। और देखिए, फीलिंग्स आपकी और पार्टनर की चेक करना इसलिए ज़रूरी होता है, इससे हमें पता चलता है कि आप लोग आगे बढ़ रहे हो रिलेशनशिप में, बात कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तो वो चीज़ें फीलिंग्स से पता चलती हैं। और अगर आपको फीलिंग्स नहीं देखनी आपकी और पार्टनर की, आप वीडियो को आगे करके आउटकम देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो जेमिनी, सबसे पहले देखिए आपके लिए दिसंबर की स्टार्टिंग में कार्ड्स आए हैं, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड सोल फैमिली के कार्ड आए हैं। सबसे पहले आप जो दिसंबर का पहला हिस्सा है ना, स्टार्टिंग में आपको कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेना है, क्योंकि 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। इसका मतलब होता है कि कोई फैसला लेना है जो कि आप नहीं ले पा रहे हो, और आप टू माइंड्स में मुझे रहते हुए लग रहे हो। कभी आपको हाँ सही लग रही है किसी चीज़ को लेके, कभी आपको ना सही लग रही है। थोड़ा सा आप जैसे होता है ना, बंधा बंधा सा इंसान, स्टक एनर्जीज आपकी रहती हुई लग रही हैं। और आपको कहीं ना कहीं मन मन में ऐसे फील हो रहा है कि शायद आपका और आपके पार्टनर का कोई पिछले जन्म का नाता है, पिछले जन्म का ही कोई रिश्ता है, कोई डीप कनेक्शन है आपका और उनका आपस में। तो ये भी आप फील करते हुए लग रहे हो। पास्ट लाइफ आपको लग रहा है कि ये कनेक्शन पिछले जन्म का है, पास्ट लाइफ है। और बट मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है जो कि आप नहीं ले पा रहे हो, और थोड़े से स्टक महसूस कर रहे हो, ऐसा सभी कुछ शुरुआत में रहता हुआ लग रहा है। और देखिए, जो दिसंबर का मिड पार्ट है, ये तो स्टार्टिंग में आपकी सोच ऐसी है, और मिड में जाके है ऐसा है कि आपको किसी तरीके का देखिए थोड़ा सा टेंशन और स्ट्रेस होता हुआ लग रहा है जेमनीज। रीज़न कुछ भी हो रहा है, क्योंकि साथ में लव लैंग्वेज का कार्ड आया है, तो ये कार्ड बोल रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ काफ़ी कुछ मतलब जैसे होता है ना कि प्यार भरी बातें, प्यार मोहब्बत वाली बातें करना चाहते हो, या उनसे कुछ चीज़ें सुनना चाहते हो जो उन्होंने आपको कभी नहीं बोली। तो हो सकता है कि आप वो चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपको वो चीज़ें बोलें, या आप उनसे कुछ ऐसी बातें करना चाहते हो। मीन्स अच्छी बातें, लव लैंग्वेज का कार्ड यही बोलता है कि प्यार भरी बातें या अच्छी बातें, वैसा सा आप उनसे बातचीत करना चाहते हो, डीप कन्वर्सेशन करना चाहते हो, और जिसके साथ आपको लगे कि आपका रिलेशनशिप ग्रो हो रहा है और बढ़ रहा है। बट किसी चीज़ का आप स्ट्रेस ले रहे हो। देखिए, ये मन की फीलिंग्स, आप ऐसा मन में महसूस कर रहे हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद वो चीज़ें हो नहीं रही हैं। इसलिए किसी कारण से आप थोड़ा सा, आप मुझे परेशान होते हुए लग रही हो, स्ट्रेस और टेंशन भी लेते हुए लग रहे हो जेमनीज आप। देखिए, उसका कारण कुछ भी हो सकता है, या पार्टनर से आपको वैसा कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, मतलब जो आपने उम्मीद लगाई थी, जो आपने एक्सपेक्टेशन लगाई थी, शायद वैसी बातचीत नहीं हो रही है जैसे आप चाहते हो, तो इसलिए आप ज़्यादा सोच सोच के परेशान हो रहे हो किसी चीज़ को लेके। और हमने स्टार्टिंग में देखा भी, आपने कोई डिसीज़न, कोई चॉइस भी लेना था, दो चीज़ों में से कोई एक चीज़ को चूज़ करना है, जहाँ पे आप डिसीज़न और वो फैसला ले नहीं पा रहे हो। शायद हो सकता है इसीलिए मिड में जाके आपको टेंशन हो रहा है, थोड़ा सा स्ट्रेस हो रहा है, ओवर थिंकिंग मतलब करते हुए मुझे लग रहे हो बीच में जाके, दिसंबर के मिड में। एंड देखिए, जो दिसंबर का बिल्कुल लास्ट का हिस्सा है ना, बिल्कुल एंड पार्ट है जो, उसमें प्रॉमिस एंड 3 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। तो यहाँ पे मुझे आपकी काफ़ी अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं। आप अपने पार्टनर के साथ या तो कोई सेलिब्रेशन करना चाह रहे हो जेमनीज, या कोई सेलिब्रेशन हो रहा है आप दोनों के बीच में। शॉर्ट में इस कार्ड का एक तो मीनिंग यही है, क्योंकि हम आपका देख रहे हैं जेमनीज, तो सबसे पहले मुझे लग रहा है कि आपकी पर्सनल लाइफ में कोई सेलिब्रेशन होता हुआ लग रहा है, मतलब जिसमें और लोग हैं, घर वाले हो सकते हैं, या फ्रेंड सर्कल हो सकता है, या कोई और इंसान, मतलब जहाँ पे ग्रुप में हो लोग, ज़्यादा लोग हों, वहाँ पे किसी तरीके का कोई पार्टी हो रही है, कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, मतलब गेट टुगेदर हो रही है, जिसमें आप चीज़ों को इंजॉय करते हुए दिख रहे हो, घुलते मिलते हुए दिख रहे हो, और कोई खुशी आती हुई दिख रही है, मतलब कोई खुशी वाली चीज़ है जो आप सेलिब्रेट कर रहे हो। ये चीज़ें हैं आपकी पर्सनल लाइफ में। और लव लाइफ रिलेशनशिप से भी मुझे रिलेटेड यही दिख रहा है, या तो आप अपने पार्टनर को मिलना चाह रहे हो, सेलिब्रेशन करना चाह रहे हो, और अगर कुछ इश्यूज हो गए थे आप लोगों के रिलेशनशिप में, तो आप उनके साथ, जैसे होता है ना, पैचअप करना, रीयूनियन करना, रिकन्सिलेशन करना, वैसा सा कुछ चाहते हुए लग रहे हो। और किसी तरीके का कोई वादा भी आप चाहते हुए लग रहे हो जेमनीज अपने पार्टनर से। ऑल ड्रीम्स आर पॉसिबल विद दिस लव, कोई भी यहाँ पे लिखा तो मैंने पढ़ा, कोई भी वादा या तो आप अपने पार्टनर को देना चाह रहे हो, या आप अपने पार्टनर से कोई वादा लेना चाह रहे हो, ये चीज़ें हो सकती हैं। देखिए, आप लोगों का रिलेशनशिप है, आपको पता होगा कि आप क्या वादा चाह रहे हो, क्या प्रॉमिस चाह रहे हो, या तो आप उनको कोई प्रॉमिस देना चाहते हो, या अपने पार्टनर से कोई प्रॉमिस लेना चाहते हो।
तो शायद मुझे लग रहा है कि वो चीज़ें शायद आपको मिल रही हैं, ये चीज़ें हो सकती है इसीलिए कोई सेलिब्रेशन कर रहे हो, आप खुश हो रहे हो, इंजॉय कर रहे हो और लोगों के साथ, ये चीज़ें हो रही हैं। या फिर आपकी पर्सनल लाइफ में जैसे मैंने बताया कि कुछ चीज़ें इंजॉय करते हुए मुझे दिख रहे हो, बट प्रॉमिस का कार्ड यही बोलता है कि हो सकता है आप लॉन्ग टर्म चाह रहे हो, फ्यूचर देख रहे हो, कमिटमेंट चाह रहे हो, किसी भी तरीके का कोई प्रॉमिस चाहते हुए लग रहे हो, या तो आप चाहते हुए लग रहे हो या उनको देना चाहते हो, ऐसा सा भी आपका कुछ मुझे लग रहा है। और अब हम देखते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स और एनर्जीज है जेमिनीज। आपके पार्टनर के लिए सबसे पहले कार्ड आया 7 ऑफ सोर्ड्स एंड मेडिटेशन। अब इस 7 ऑफ सोर्ड्स के ना 2 मीनिंग होंगे, मैं दोनों बता दूंगी, कंफ्यूज नहीं होना कि भी मैडम आपने ये चीज़ बोली है, हमें हमारे साथ तो ये मैच नहीं हुई, क्योंकि कुछ लोगों के साथ कुछ चीज़ें मैच होती हैं। हर जेमिनीज के पार्टनर की पहली बात तो देखिए राशि अलग होगी, उनकी सोच अलग होगी, एक्शन इनिशिएटिव्स अलग होंगे, तो मैं सभी के साथ एक कॉमन चीज़ नहीं बता सकती हूँ, कॉम्बिनेशन में बता दूंगी अपना, आपको पता चल जाएगा कि ये रीडिंग आपके साथ मैच हो रही, तो आप वो चीज़ पिक कर लेना। तो स्टार्टिंग में आपके पार्टनर का 7 ऑफ सोर्ड्स और मेडिटेशन का कार्ड यही बोलता है। देखिए आपके पार्टनर को ना, पहली बात तो कुछ जेमिनीज को ये हो सकता है आपके पार्टनर को लग रहा है भी उनके साथ चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, वो जो आपसे चाहते हैं उनको वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं, किसी तरीके की वो चिटिंग महसूस कर रहे हैं, उनको ऐसे लग रहा है कि भी या तो जेमिनीज आप स्टैंड नहीं ले रहे हो, आप उनका साथ नहीं दे रहे हो, ठीक है, ये चीज़ें हो सकती हैं। बट किसी भी तरीके का उनको ये लग रहा है कि भी वो जो डिज़र्व करते हैं ना इस रिलेशनशिप से, इस लव लाइफ से, उनको वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं, इसलिए उनको एक अवॉइडेंस वाली, इग्नोरेंस वाली फीलिंग हो रही है या चिटिंग वाली फीलिंग हो रही है। एक तो ये चीज़ है, और दूसरी चीज़ जेमिनीज, कुछ जेमिनीज के पार्टनर को ये लग सकता है भी उन्होंने आपके साथ कुछ चीज़ें सही नहीं की इस रिलेशनशिप में, उन्होंने आपके साथ गलत किया है, तो ये भी एहसास उनको होता हुआ लग रहा है। ये हर किसी के लिए नहीं होगा, मैंने आपको बताया कि अपनी सिचुएशन के हिसाब से लेना, हर जेमिनीज के जो पार्टनर है उनकी राशि और सोच अलग होगी। तो कुछ जेमिनीज के पार्टनर को ये भी लग सकता है भाई उन्होंने आपके साथ गलत किया है, आपके साथ सही नहीं किया, उनको जहाँ पे आपके साथ फेयर रहना चाहिए था वो आपके साथ फेयर नहीं रहे हैं, तो उनको इस चीज़ की भी रियलाइजेशन हो रही है, किसी लेवल पे उनको लग सकता है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है। और मेडिटेशन का कार्ड यही बोल रहा है कि साथ आपके पार्टनर ना, शायद मुझे नहीं लग रहा कि स्टार्टिंग में आपसे कोई बातचीत करते हुए लग रही है, थोड़ा सा आपको या तो आपको अवॉइड कर रही हैं, या सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, और या फिर सिचुएशन ऐसी है, आपसे खुल के बात नहीं कर रही हैं, खुल के कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को नहीं बता रहे हैं, अपनी इमोशंस को नहीं बता रहे हैं। जैसे होता है ना, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस और अपनी बातों से भाग रहा है इंसान, वैसा सा कुछ रहता हुआ लग रहा है, मतलब अपफ्रंट होके आपको डील नहीं कर रहे हैं, एक तो ये चीज़ होगी। और शायद वो कोई चीज़ को ना गहराई से मुझे लग रहा है सोचते हुए दिख रहे हैं, डीप थिंकिंग में रहते हुए लग रहे हैं। जैसे मेडिटेशन वाली चीज़ होती है ना, जब हम मेडिटेशन करते तो हम रियलिटी को समझना चाहते हैं, वाकिफ होना चाहते हैं सच्चाई से, तो वो शायद उन्हीं चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, और इसीलिए शायद दिसंबर की शुरुआत में वो आपसे ज़्यादा बातचीत मुझे लगता है नहीं करते हुए लग रहे, ये भी है। और मिड में जाके, दिसंबर के मिड में, आपके पार्टनर के 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड एंड न्यू लव के कार्ड है। पहली ये भी 2 चीज़ें बताऊंगी, क्योंकि न्यू लव का कार्ड देखिए, पहली चीज़ तो ये बोल सकती हूँ मैं आप लोगों के लिए जेमिनीज, आप हो सकता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई नया इंसान भी आ सकता है, क्योंकि न्यू लव का कार्ड, न्यू लव का कार्ड ज़रूरी नहीं होता कि आपके करंट रिलेशनशिप में ही एप्लीकेबल हो, ये दोनों चीज़ें होंगी। तो पहली चीज़ तो हो सकता है आपके पार्टनर की लाइफ में कोई नया इंसान आ रहा है, या आपके पार्टनर की फैमिली जो है, मतलब उनके घर वाले पेरेंट्स हो गए, वो उनके लिए या तो कोई नया रिश्ता देख रहे हैं, ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं, या उनकी लाइफ में कोई नया इंसान आ रहा है, ये चीज़ें हो सकती हैं जिसकी तरफ वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, या उनकी लाइफ में कोई नया इंसान आता हुआ लग रहा है, या न्यू लव का कार्ड यही बोल रहा है, और जिससे रिलेटेड वो कुछ अट्रैक्शन महसूस कर सकते हैं। ये बहुत कम लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है, क्योंकि कार्ड ये आया तो मैंने एक्सप्लेन करना था, इसलिए मैंने किया। और ज़्यादातर मुझे यही लग रहा है बट कि जेमिनीज आपके पार्टनर आपके साथ इस रिलेशनशिप में नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं, मुझे ज़्यादा ये चीज़ें लग रही हैं। ये जो मैंने बोली है ना, उनकी लाइफ में कोई नया इंसान आ रहा है, या उनके घर वाले देख रहे हैं, या बहुत कम लोगों के लिए है कि कोई नया रिश्ता देख रहे हैं, कुछ लोगों के लिए है, बट ज़्यादा मुझे लग रहा है कि आपके साथ ही इस रिलेशनशिप को नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं। और उसका कारण ये है ना, क्योंकि मैंने बताया ना कि या तो उनको खुद लग रहा है कि भी उन्होंने आपके साथ गलत किया है, या उनको लग रहा है कि उनके साथ गलत हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, वो आपके पास वापस भी आना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। तो मुझे ज़्यादातर लग रहा है कि आपके साथ ही इस रिलेशनशिप में नई शुरुआत करना चाहते हैं, सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। और जिन कुछ जेमिनीज के पार्टनर हो सकता है कि शादी चाहते हैं, लॉन्ग टर्म मैरिज, कमिटमेंट, रोका,
या लिव इन रिलेशनशिप, मतलब हमेशा के लिए आपके पार्टनर आपके साथ ही रहना चाहते हैं, एक खुशी देखते हैं, इंजॉय करते हैं आपके साथ। तो वो चीज़ें, ये सब चीज़ें चाहते हुए लग रहे हैं, क्योंकि 4 ऑफ वांड्स का एक्चुअल में लॉन्ग टर्म का, शादी का, मैरिज का, कमिटमेंट का, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी का कार्ड होता है। तो वो ये सारी चीज़ें ही आपसे चाहते हुए लग रहे हैं, और जो भी प्रॉब्लम्स थी, इश्यूज़ थे, उनको नए सिरे से फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, ऐसा सा कुछ रहता हुआ लग रहा है। और कोई चीज़ आपके साथ सेलिब्रेट भी करना चाहते हैं, ऐसा सा भी मुझे रहता हुआ लग रहा है। और एंड में जाके आपके पार्टनर के कार्ड हैं 8 ऑफ कप्स रिवर्स एंड रॉयल क्राउन। तो ये कार्ड यही बोल रहा है कि देखिए, आपके पार्टनर अगर पास्ट में जो पुराना टाइम निकला है, या फिर दिसंबर की स्टार्टिंग में भी अगर आपके पार्टनर छोड़ के गए थे आपको किसी भी लेवल पे इस रिलेशनशिप से, मैं ये नहीं बोल रही कि दिसंबर की स्टार्टिंग में ही गए हैं, हो सकता है कुछ लोगों का ये पुराने मतलब जो पुराना टाइम है, नवंबर, अक्टूबर, या उससे भी पुराना, ये चीज़ें पहले से ही चलती आ रही हैं, या फिर दिसंबर की स्टार्टिंग में आपके पार्टनर किसी लेवल पे मूव ऑन किया था, आपको छोड़कर चले गए थे, उन्होंने आपसे डिस्टेंस रखा था, किसी भी तरीके की दूरी रखी थी, एक सेपरेशन रखा था शायद आपके पार्टनर ने आपसे। तो अब वो उस दूरी को, उस सेपरेशन को ख़त्म करना चाहते हैं, वो आपके पास वापस आना चाहते हैं। अगर हो सकता है वो ट्रैवल करके कहीं आपको छोड़कर चले गए थे, तो भी वो वापस आना चाहते हैं। शॉर्ट में यही मीनिंग है कि उनके मन में दोबारा से फीलिंग्स, लव, इमोशन आता हुआ लग रहा है, और वो आपके पास, आपकी लाइफ में दोबारा से वापस आना चाहते हैं आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में। और रॉयल क्राउन का कार्ड आया है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं देखिए आपकी एक रेपुटेशन के बारे में सोच रहे हैं, मतलब आपके पार्टनर को ना आपकी इज़्ज़त के बारे में बहुत ख्याल है, वो अपनी इज़्ज़त के बारे में बहुत सोच रहे हैं, या फिर आपकी फैमिली की इज़्ज़त के बारे में बहुत सोच रहे हैं जेमिनीज़, या उनकी अपनी फैमिली की इज़्ज़त के बारे में वो ज़्यादा सोच रहे हैं। ये भी चीज़ें हैं, और उनको कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि जब आप उनकी लाइफ में होते हो या उनकी लाइफ में थे, तो कहीं ना कहीं उनको एक रिवॉर्ड मिला है, उनको एक इज़्ज़त मिली इस रिलेशनशिप में आपके आने से। बट ज़्यादा मुझे लग रहा है कि वो अपनी इज़्ज़त और आपके फैमिली की इज़्ज़त के बारे में और खुद की फैमिली की इज़्ज़त के बारे में ज़्यादा सोचते हुए लग रही है, और आपके पास वापस आना चाहते हैं किसी लेवल पे। देखिए, कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है एज ए रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहते हैं, प्रॉपर जो रिलेशनशिप लवर का होता है। कुछ लोगों के पार्टनर हो सकते हैं फ्रेंडशिप के हिसाब से वापस आना चाहते हैं, मतलब जिस भी लेवल पे आपका रिलेशनशिप है ना अभी, तो उसी लेवल पे वो वापस आना चाहते हैं। शॉर्ट में यही मीनिंग है, अगर वो छोड़कर गए थे, वो उस दूरी को ख़त्म करते हुए दिख रहे हैं, और एक सेपरेशन जो आया था उनको, उसको ख़त्म करके चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ। ये देखिए आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज़ हैं। अब हम देखते हैं कि आउटकम में होना क्या है। सबसे पहले देखिए जेमिनीज, आपके लिए कार्ड आया है 8 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है और क्लोज्ड गेट। एक चीज़ बताना चाहती हूँ, ये जो आउटकम होता है ना, ये कॉमन होता है, कंबाइन होता है, मतलब ये आपका भी है, आपके पार्टनर का भी है, मतलब ये दोनों की एनर्जीज है इसमें। यहाँ पे तो हमने सिंगल सिंगल की चेक की। अब क्या होने वाला है, अब हम यहाँ से देखते हैं कि क्लोज गेट एंड 8 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है। तो देखिए, स्टार्टिंग में ना मुझे नहीं लग रहा कि आप लोग बातचीत करते हुए लग रहे हो, आप दोनों में कोई कम्युनिकेशन ज़्यादा होता हुआ लग रहा है। चीज़ें आप लोग कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को, अपने प्यार को बंद करते हुए लग रहे हो। क्लोज गेट का कार्ड क्लियरली बोल रहा है कि आप लोग दरवाज़ा बंद कर रहे हो। दरवाज़ा बंद करने का मतलब, कई बार होता है ना, हम अपना लव शो करते हैं, केयर करते हैं, आप लोग वो मुझे नहीं करते हुए लग रहे हो, आप दोनों का ही है। उसका कारण ये है क्योंकि पहले आपका पार्टनर का है कि वो किसी चीज़ को अपफ्रंट होकर डील नहीं कर रहे हैं, आपके सामने नहीं आ रहे हैं, चीज़ों को खुल के डील नहीं कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को कहीं छुपते छुपाते हुए लग रहे हैं। और आपका भी हमने देखा कि आप भी कुछ एक्शंस नहीं ले रहे हो, आपको कोई डिसीजन लेना, कोई चॉइस लेनी है, आप कोई एक्शन भी लेना, आप ले ही नहीं रहे हो। तो मुझे दोनों की एनर्जीज दिख रही हैं कि शुरुआत में आप लोग मुझे थोड़े से स्टक लग रहे हो, कंफ्यूज्ड लग रहे हो, आपको कोई क्लैरिटी नहीं आ रही किसी चीज़ की, इसलिए आप लोग खुल के चीज़ों को डील नहीं कर रहे हो, खुल के आगे नहीं बढ़ रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो। और देखिए, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि कुछ जेमिनीज या फिर कुछ जेमिनीज के पार्टनर एक दूसरे को सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, जो भी होता है ना, मतलब इंस्टाग्राम वगैरह, वहाँ पे शायद ब्लॉक भी कर सकते हैं। ये सबके लिए नहीं है, ये ब्लॉकिंग वाली एनर्जीज उनके उनके लिए, जिन लोगों की आदत होती है ना जल्दी से झट से ब्लॉक कर दिया गुस्से में आके, तो वो उनके लिए है। अगर ऐसा कुछ नहीं है, बट ज़्यादा मुझे लग रहा है कि बातचीत नहीं उतनी कर रहे हो, अपनी फीलिंग्स को इतना एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, अपने इमोशंस को उतना बयान नहीं कर रहे हो, लव को उतना एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, ऐसा सा कुछ रहता हुआ लग रहा है। शायद उतनी बात नहीं कर रहे हो जितनी खुल के करनी चाहिए रिलेशनशिप में। किसी लेवल पे एक दूसरे को किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हो, और क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं है, कन्फ्यूजन है, एक स्टक एनर्जीज है,
और कुछ करना चाहते हो बहुत कुछ इस रिलेशनशिप के लिए, हेल्पलेस और होपलेस वाली थोड़ी सी फीलिंग रहती हुई लग रही है, लेकिन कर नहीं पा रहे हो शुरुआत में, दिसंबर के बिल्कुल स्टार्टिंग में। और दिसंबर के मिड में जाके थोड़ी सी एनर्जीज मुझे आपकी ठीक होती हुई लग रही हैं आप लोगों की। देखिए बैलेंस का कार्ड आया एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो होता है ना, ये भी बैलेंस का कार्ड होता है। तो मिड में जाके ना, जो दिसंबर का मिड है, उसमें चीज़ें मुझे बैलेंस होती हुई लग रही हैं। आप दोनों के बीच में एक मुझे फीलिंग्स और इमोशंस और लव आता हुआ लग रहा है। आप दोनों के बीच में ना, मतलब एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आप महसूस करते हुए लग रहे हो। और कहीं ना कहीं आप इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म के लिए, फ्यूचर के लिए चाहते हुए दिख रहे हो। और एक बैलेंस एनर्जीज आप लोगों की दोनों की मुझे रहती हुई लग रही हैं। यहाँ पे हमने देखा कि आप स्टार्टिंग में चीज़ों को बंद कर रहे हो, फीलिंग्स इमोशंस इतना खुल के शेयर नहीं कर रहे हो एक दूसरे से, लेकिन मिड में जाके ऐसा लग रहा है मुझे कि कभी आप लोगों की बात हो रही है, कभी नहीं हो रही है। मतलब एक स्टेबल एनर्जीज तो मुझे नहीं लग रही हैं आपकी। मतलब ये नहीं मैं बोल सकती आपको कि आप रेगुलर बेसिस पे बात कर रहे हो। जैसे किसी दिन बहुत अच्छे से बात की, किसी दिन बिल्कुल लो एनर्जीज़ में चले गए, और किसी दिन बात हुई है तो 5-6 दिन या 4-5 दिन बिल्कुल ही गायब हो गए, बात ही नहीं की है। मतलब आना जाना ऑन एंड ऑफ रहता हुआ लग रहा है। मतलब जैसे एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी होती है ना, इंसान टिक के रहता है रिलेशनशिप में कि हाँ अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो किसी दिन आप दोनों में से कोई एक इंसान या दोनों ही एक दिन बात कर रहे हो, 4 दिन बात नहीं कर रहे हो। कभी अच्छे से बात कर रहे हो तो कभी गुस्से से बात कर रहे हो। तो वो बैलेंस करना चाहते हुए दिख रहे हो, लेकिन उतना कर नहीं पा रहे हो, ये चीज़ें हो रही हैं। और लेकिन एक हार्मनी ज़रूर आती हुई मुझे लग रही है आप दोनों के बीच में, एक खुशी ज़रूर आती हुई लग रही है। एक दोनों दोनों के लिए स्ट्रॉन्ग इमोशन, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आप लोग महसूस करते हुए लग रहे हो। लेकिन बैलेंस दिल में तो करते हुए दिख रहे हो, लेकिन सरफेस लेवल पे, जो ऊपरी तौर पे जो हम एक्शंस लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, उसमें मुझे थोड़ी सी फ्लक्चुएट एनर्जीज आपकी रहती हुई दिख रही हैं। अभी अप एंड डाउन हो रहा है चीज़ों को लेकर। किसी दिन बात हुई, किसी दिन नहीं हुई, किसी दिन आप लोग मिल लिए, किसी दिन नहीं मिले, किसी दिन प्यार से बात कर रहे हो, किसी दिन गुस्से से बात कर रहे हो, कुछ ऐसा सा रहता हुआ लग रहा है। और एंड में जाके भी देखिए, जो दिसंबर का बिल्कुल आखिर का हिस्सा है, उसमें येस और 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ये देखिए कार्ड बोल रहे हैं कि आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक इंसान को, क्योंकि मैंने बोला ना आउटकम दोनों का होता है, तो जेमिनी किसी तरीके की श्योरिटी आप लोगों को रहती हुई लग रही है। मतलब आप दोनों इस रिलेशनशिप को लेकर, या फिर कोई एक इंसान इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ही ज़्यादा ना श्योर है, यकीन है उसको कि इस रिलेशनशिप में जो भी होगा आप लोगों के हिसाब से ही होगा। पार्टनर अगर छोड़ कर गए थे, डेफिनेटली वो वापस आएंगे। हालांकि हमने देखा जेमिनीज आपके पार्टनर वापस आना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने देखा कि ही विल बी बैक, ट्रस्ट एंड नो ही विल रिटर्न। तो किसी एक इंसान को डेफिनेटली यकीन है कि चीज़ें बेटर हो जाएंगी, पार्टनर डेफिनेटली वापस आ जाएंगे, पूरा श्योरिटी होती हुई दिख रही है। और कॉन्फिडेंस है इस रिलेशनशिप को लेके, ये बोल सकती हूँ मैं। बट उतना आप लोग एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो एंड में जाके। जितना कॉन्फिडेंस है, जितनी श्योरिटी आपको इस रिलेशनशिप को लेके, एक यकीन है किसी चीज़ के लिए कि भी हाँ 100% चीज़ें आपके हिसाब से हो जाएंगी, एक कॉन्फिडेंस तो ज़रूर है। लेकिन जिस हिसाब से एक्शंस लेने चाहिए, जिस हिसाब से इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, वो मुझे नहीं दिख रही कि आप लोग दिसंबर के आखिर में जाके कुछ आगे बढ़ते हुए लग रहे हो। उसका कारण कुछ भी हो सकता है। या तो हो सकता है आप लोगों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो कि लोग क्या कहेंगे। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि उतना कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा कि भी आगे बढ़ें कि ना बढ़ें, ये चीज़ें रहती हुई लग रही हैं। और कुछ लोगों के लिए ईगो इश्यूज़ रहते हुए लग रहे हैं, भाई मैं ही क्यों करूं, हमेशा मैंने ही हमेशा एक्शंस लिए हैं, मैंने ही आगे किया है, मैंने ही इनिशिएटिव्स लिए हैं। लेकिन किसी एक इंसान को थोड़ा सा ईगो इश्यूज़ रहते हुए लग रहे हैं, भी अब मैंने नहीं करना, पार्टनर ही करेंगे जो भी करेंगे। कायदे से पार्टनर का बनता है करना, आगे बढ़ना। तो ईगो इश्यूज़ आप दोनों या किसी एक इंसान के रहते हुए लग रहे हैं, जिसके कारण आप में से कोई एक इंसान एक्शन इनिशिएटिव्स लेता हुआ मुझे नहीं लग रहा। ये मैंने 3-4 चीज़ें जो बताई हैं ना, सबके लिए अलग अलग होंगी। कि कुछ जेमिनीज को लोगों का ख्याल ज़्यादा रिलेशनशिप के लिए, कि इसलिए आगे नहीं बढ़ रहे हो कि लोगों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो कि लोग क्या कहेंगे। कुछ के लिए ईगो इश्यूज रहते हुए लग रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हो लेकिन उतना ये सोच रहे हो कि भी हम क्यों करें, हमेशा हम ही आगे क्यों बढ़े, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। और किसी लेवल पे कॉन्फिडेंस उतना महसूस नहीं कर रहे हो, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। बट कॉन्फिडेंस आपके दिल में ज़रूर कॉन्फिडेंस है। जैसे होता है ना मन में फीलिंग्स होती हैं, हम बताते नहीं हैं।
किसी एक इंसान को ये चीज़ की श्योरिटी ज़रूर है कि भी पार्टनर अगर गए हैं वो वापस ज़रूर आएंगे, चीज़ें बेटर ज़रूर होंगी, लेकिन मुझे एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए आप लोग नहीं लग रहे हो। तो देखिए, आप लोगों का मुझे शुरू में भी एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए नहीं लग रहे हो और एंड में भी नहीं लेते हुए लग रहे हो, लेकिन मिड में जाके आप लोगों की बहुत ही कम बात होती हुई लग रही है, लेकिन हो रही है। कभी होगी, कभी नहीं होगी। कभी पार्टनर आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, मतलब पार्टनर नहीं, आप भी हो सकते हो जेमिनीज। कभी आप बात कर रहे हो, कभी नहीं कर रहे हो। तो बैलेंस करने की कोशिश ज़रूर है रिलेशनशिप को लेके, वो बैलेंस उतना हो नहीं पा रहा। तो कुछ लोगों के लिए ये रहता हुआ भी लग रहा है मिड में जाके। ये एक्शंस के कार्ड तो नहीं है 2 ऑफ पेंटिकल्स का। जिन लोगों की बात नहीं हो रही है, तो अगर आप लोग मुझे पूछोगे कि एक्शंस होंगे, तो एक्शंस उन लोगों के नहीं, उन लोगों के लिए मुझे नहीं लग रहा होंगे जिन लोगों के रिलेशनशिप में अभी गैप आया हुआ है, डिस्टेंस आया हुआ है। हालांकि पार्टनर वापस आना चाहते हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स मुझे नहीं लग रहा। हाँ, जिन लोगों की बात हो रही है, तो उन लोगों की बात बहुत ज़्यादा, मैं ये नहीं बोल सकती कि ढंग से बात नहीं हो रही, कभी हो रही है, कभी नहीं हो रही है। मिड में जाके तो स्टार्टिंग में नहीं हो रहा एक्शन, मिड में कम बात हो रही है, एंड में भी मुझे उतना कॉन्फिडेंस रिलेशनशिप के लिए नहीं लग रहा। कोई इंसान आगे नहीं बढ़ रहा, ज़्यादा मुझे ईगो इश्यूज रहते हुए लग रहे हैं आप लोगों के। तो ये आपकी रीडिंग थी मिथुन राशि। बताना आपके साथ कितनी मैच हुई है और चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।